Hello dear students, this is SK Pandey welcoming you all on this BSc live channel. और आज हम बात करेंगे CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जो कि 2022 के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए कंडक्ट की जाने वाली है NTA के द्वारा, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर ये जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है इसके द्वारा कंडक्ट की जाने वाली है ये एग्जामिनेशन। हम इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा इलेबोरेशन, थोड़ा सा क्लैरिटी आपको चाहिए, और वो क्लैरिटी, सो वी आर हियर टू प्रोवाइड यू दैट क्लैरिटी बिकॉज यू हैव टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट नॉलेज ऑफ व्हाट ऑल आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाइल टेकिंग दिस एग्जामिनेशन और फिलिंग अप द फॉर्म। तो देखते हैं थोड़ा। अभी तक हमने ये देख लिया कि पता ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब कंडक्ट करवा रही है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू, ठीक है, और ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, ठीक है। ऑल इन ऑल ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए है, जिसमें कि DU भी आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आता है, ठीक है। ऑल इन ऑल 45 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है अभी। लेटर ऑन बाद के दिनों में ऐसा भी होगा कि जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी इसके अंदर लाने की कोशिश जारी है, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट किया गया, इनफैक्ट वो भी आ जाएंगे। बट अभी इस टाइम के लिए है ये कि 45 यूनिवर्सिटीज आर देयर इनफैक्ट, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और DU इसके अंदर है, ठीक है। तो इसके एंट्रेंस टेस्ट की बात हम लोग यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो फॉर्म फिल करने का डेट है वो देखो आप यहां पे दिया हुआ है, ये 2 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक है ये, ठीक है। यहां देखो 2 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक का डेट है जब आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। यहां पे नोटिफिकेशन के अंदर में दिया हुआ है, ये देखिए, ये लिंक है, इस लिंक को क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई बेटे बात कि 30 तारीख तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट ये कैसे होने वाला है एग्जाम, अब चलो इसके बारे में थोड़ा बात करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं। यहां देखो आप, ये जो CUET है, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है 2022, will consist of the following 4 sections। इसमें 4 sections हैं, 4 sections हैं, और इन चारों sections को कैटेगरी वाइज थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सेक्शन A जो है, ये देखा आपने सेक्शन A, इसमें 2 पार्ट है बेटा, यहां देख रहे हैं आप, ये 2 पार्ट है, 1A 1B। जो 1A है इसमें 13 लैंग्वेजेस हैं, 13 लैंग्वेजेस 1A के अंदर में है। यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द लैंग्वेजेस एक्चुअली इसमें से, 1A में से। और अगर आप फॉरेन लैंग्वेज के लिए प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब फॉरेन लैंग्वेज का कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स फॉरेन लैंग्वेज के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको इन 19 लैंग्वेजेस में से, मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा कि ये 19 लैंग्वेजेस हैं और ये 13 लैंग्वेजेस हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इन 19 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज इसमें से चूज करना पड़ेगा, इसमें से एक लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। अब आता है आपका सेक्शन 2, जो आपने पढ़ा है अभी तक टिल 12th, जो अभी तक आपने पढ़ाई की है, उससे आपको कौन सा डोमेन लेना है। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो हैं, जो आपको आगे जिस कोर्स को लेना है, जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, उसके लिए है कि उसके लिए 27 ये जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से किसी 6 का चुनाव आपको करना है। आउट ऑफ दीज 27 6 यू हैव टू चूज, 6, ठीक है। और सेक्शन 3 जो है ये जनरल स्टडीज, यानी कि ये जनरल टेस्ट है, इसमें क्या क्या चीजें आने वाली है हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलो देखो इसको। अब यहां पे ये टेस्ट कैसे होने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्या क्वेश्चन टाइप है, ड्यूरेशन क्या होगा इसका, ये सारी चीजें यहां पे हैं, सीधा सीधा मेंशन है फिर भी, और हम लोग थोड़ा बात भी कर लें इसके बारे में। सेक्शन 1A में जो लैंग्वेज की बात मैं कर रहा था अभी, इसमें मैंने बताया आपको कि 13 लैंग्वेजेस, 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस आर देयर, सो एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस मे बी चोजन। एक कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, और उसमें कितना होगा भाई, देखो 50 क्वेश्चंस होंगे हर लैंग्वेज में, जो भी आप चूज करेंगे उस लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन होंगे। आउट ऑफ दोज 50 यू हैव टू आंसर 40। आपको अटेम्प्ट करना है और आंसर करना है 40 क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये तो था सेक्शन 1A का लैंग्वेज पार्ट। अब आते हैं सेक्शन B के लैंग्वेज पार्ट में। अब इसमें भी मैंने बताया आपको कि 19 लैंग्वेजेस होंगे जो फॉरेन लैंग्वेज होंगे, लाइक फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, ऐसा। मैं अभी आपको इसका लिस्ट भी दिखाता हूं, ये 19 लैंग्वेजेस का। तो जैसे फ्रेंच
जर्मन, इटालियन, ऐसे जो लैंग्वेजेस होंगे। तो इसमें से भी क्या करना है आपको, देखो कोई भी एक लैंग्वेज चूज करना होगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स किसी फॉरेन लैंग्वेज के साथ लेना चाहते हैं तो, ठीक है, किसी फॉरेन लैंग्वेज में आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, उसकी बात हो रही है। तो आपको इसके अलावा, मतलब ये जो आउट ऑफ दीज 13 जो आपने चूज किया है जो लैंग्वेज, अगर उसमें इंग्लिश है तो आप इसमें, अगर इंग्लिश है तो नहीं ले सकते हैं, कहने का मतलब ये। इसके अलावा और जो 19 लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं जिसमें आपको अपना एक्सपर्टीज लेना है, जिसमें आपको एडमिशन चाहिए, ठीक है। और उसमें भी जो आप चूज करेंगे वो लैंग्वेज, उसमें भी कितना क्वेश्चन होगा, 50 क्वेश्चन होंगे और 40 क्वेश्चन को आंसर करना होगा। 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ड्यूरेशन देख रहे हैं आप यहां पे 45 मिनट्स का ड्यूरेशन है, ठीक है, 45 मिनट्स का ड्यूरेशन है। और क्वेश्चन टाइप कैसे होंगे, यहां पे क्लियरली मेंशन है कि लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप जानते हैं ना आरसी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस, जिसमें कि फैक्चुअल पैसेजेस हो सकते हैं, लिटरेरी पैसेजेस हो सकते हैं, नैरेटिव्स हो सकते हैं, मतलब जो टाइप्स हैं उसके। ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये हुआ कि पैसेजेस आर देयर, उनमें से आपको यू हैव टू आंसर, ठीक है। उसमें बेस्ड ऑन द पैसेजेस देयर आर सम क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस को आपको हैंडल करना होगा, उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होगा। सो ये है आपका क्वेश्चन टाइप। ड्यूरेशन मैंने बता दिया 45 मिनट्स का है। 50 में से 40 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करने हैं। 13 में से एक लैंग्वेज चुनना है। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में किसी फॉरेन लैंग्वेज के लिए जा रहे हैं तो फिर से 19 लैंग्वेज में से आपको एक और लैंग्वेज को पिक करना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को थोड़ा और भी इलैबोरेट करके देखते हैं। सेक्शन 2 में क्या होने वाला बच्चे, सेक्शन 2 ये मैंने बताया था आपको कि ये डोमेन स्पेसिफिक है ना। ये डोमेन स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, आप इसमें से मैंने बताया था कि 6 जो है ना, 6 डोमेन्स को आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। 6 सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं। आउट ऑफ दोस 27 आप 6 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। उनमें से ही आपको जो कोर्स करना है आपको इनमें से ही करना होगा, फिर आपको वहां से आगे और भी क्लैरिटी आएगी। अभी ये देखो, इसमें भी वही है, क्वेश्चन टाइप के अंदर में जाते हैं तो देखते हैं पहले। इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन को आंसर करना है। 50 क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन को आंसर करना है। ड्यूरेशन यहां पे भी सेम है, 45 मिनट्स है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, ये देखिए। क्वेश्चंस आएंगे आपको जैसे इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। व्हाट इज दैट, दिस इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें आपको ना ऑप्शंस गिवन होंगे, ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है। तो आउट ऑफ दोज 4 और 5 जो भी वहां पे दिया रहेगा ऑप्शंस, उनमें से आपको सिलेक्ट करके बनाए। ये मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन पैटर्न होगा। और सबसे बड़ी चीज जो आपको नोट करना चाहिए वो ये है कि अभी से भी अगर आप इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि नहीं इसमें आपका सिलेक्शन हो, तो फिर आप ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की बुक्स को ध्यान देना है आपको। एनसीईआरटी के क्लास 12 तक का सिलेबस जो है उसी से ये एमसीक्यू होंगे। मतलब ये जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी आने वाले हैं वो सारा एनसीईआरटी के बुक्स पे ही बेस्ड होंगे, किसी भी तरह के बुक्स पे नहीं, लाइक सीबीएसई वाला हो या फिर आईसीएसई हो या किसी स्टेट बोर्ड के बुक्स, ऐसा नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड, ये ध्यान रखना है। सेक्शन 2 देख लिया आपने, डोमेन के बारे में हमने बात कर ली। नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन 3, जनरल टेस्ट। और इस जनरल टेस्ट में क्या होने वाला है, फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो ऑफर किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज के द्वारा, इसमें देखो क्या करना है। जो जनरल टेस्ट है वो जनरल टेस्ट है, 60 क्वेश्चन होंगे उसमें, सॉरी 75 क्वेश्चंस होंगे उसमें, और 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। आउट ऑफ दो 75 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड टू बी आंसर्ड, ठीक है। क्वेश्चन का जो टाइप होगा वो देखो यहां पे, इसका ड्यूरेशन मैंने बता दिया आपको कितना है, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में 75 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। अब देखें इसमें क्या क्वेश्चंस है, ये भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये भी मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन ही होंगे। और इसमें क्या आने वाला है देखो, ये जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा आपसे, करंट अफेयर्स होंगे उसके अंदर में, जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी के टेस्ट होंगे, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है ना, सिंपल, या देखो यहां पे लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर में लिखा हुआ है सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, जिसमें कि अर्थमेटिक होगा,
अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, और ये आप जो 8th ग्रेड तक जो आपने पढ़ा है, ठीक है, जो 8th ग्रेड तक पढ़ा है उसी में से ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आसान तो हो गया है ना, 8th ग्रेड तक का है, तो जो बेसिक चीजें हैं उसमें आपको एक्सपर्टीज होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट इनटू दिस, है ना। तो अभी देखें, इसके अलावा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तो ये कुछ पार्ट्स हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसका सिलेबस जो थोड़ा बड़ा है ये, बट फिर भी ये ऑल इन ऑल अगर देखो तुम तो इसमें बहुत सारा कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू नो दिस यू हैव स्टडीड सो फार, आप टिल 12th आपने इसको पढ़ा है, उसमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कहीं कोई इशू नहीं है। इसमें देखें, आप अगर इस लैंग्वेज की बात करते हैं तो यू हैव टू हैव दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज दैट यू एक्चुअली ऑप्ट फॉर, है कि नहीं। जो भी आप चूज करते हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया तो होना ही होता है ना। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आपको इंग्लिश का प्रॉपर नॉलेज तो चाहिए, अगर आप हिंदी बेस्ड हैं या फिर तमिल हो, ऐसा कोई भी लैंग्वेज हो तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, मतलब उसमें आप कंफर्टेबल होने चाहिए। दूसरा, अगर आप इसकी बात करें कि कोई फॉरेन लैंग्वेज आपको लेना है तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज रखना पहले, ठीक है, बाकी तो फिर आगे पढ़ना ही है ना इसको, तो यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीजें यहां है कि इनमें से बहुत सारी चीजें आप लोग नहीं करते रहे होंगे, जैसे ना क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसकी बात मैं नहीं करूं, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स तो आप लोगों को पता होगा, वो भी 8th क्लास तक, तो एवरीबॉडी नोज दैट। बट इसके अलावा अभी तक आप लोगों ने शायद बहुत ज्यादा जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं दिया होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। ये लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग हो सकता है ये आपके लिए इज क्वाइट न्यू फॉर यू पीपल, बट फिर भी ये दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस सॉर्ट ऑफ थिंग, बड़ा ही ईजी है, बड़े ही आराम से चीजों को किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा, आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि इस पे थोड़ा फोकस करना अभी से ही, अगर आपको किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर में पक्का 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 एडमिशन चाहिए तो, ठीक है, इस पे भी थोड़ा फोकस करना। अपने डोमेन से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं एक बार उनको ठीक से ब्रशअप करना, अच्छे से ये करना, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। और लैंग्वेज पे आपकी थोड़ी पकड़ होनी चाहिए, सेक्शन 1 आपका वैसे भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, एंड वी आर हियर टू असिस्ट यू इन एनी वे पॉसिबल। ये भी मैं आपको बता दूं, हम लोग भी यहां पे हैं यार। आपका जो ये रिलेंटलेस हंगर जो है ना फॉर योर करियर ग्रोथ, ये हम प्रोपेल करेंगे आगे, हम फिर आएंगे आपके पास में, हम चीजों को बताएंगे कि हाउ विल गो अबाउट डूइंग ऑल द थिंग्स दैट यू वांट एट दिस स्टेज। तो उसके लिए भी वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं, और प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, देखते रहिए इस चीज को, बिकॉज आगे आने वाली चीजें आपके करियर ग्रोथ को निश्चित रूप से अच्छे से प्रोपेल करेगी वो, ठीक है। तो चलो आज के लिए अभी इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियोस में, ठीक है। चलो बाय, बेस्ट ऑफ लक।